श्लोक संख्या 25 पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म आग्नव अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। दैवमापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म आग्नव अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपयुञ्जति। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म आग्नव अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। तो इसका शब्दार्थ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पीछे पीछे दोहराएंगे। दैवम देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को योगिनः योगी जन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का अग्रो अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार उपजुह्यति अर्पित करते हैं। अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहलाते हैं। जो कृष्ण भावना भवित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिष्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है, इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतविषे नमः। हरे कृष्णा। तो जी आप थोड़ा अगर इधर आ जाएंगे ना तो मेरे को गर्दन घुमाने में दिक्कत नहीं होगी, देख पाऊंगा सभी को। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा श्लोक है ना, ये भगवान इसमें विभिन्न यज्ञों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो यज्ञों के बारे में जब भगवान बता रहे हैं तो इसमें प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर नाना प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं, जो जिनका वर्णन वैदिक शास्त्रों में हमारे ग्रंथों में किया गया है, उनके बारे में भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में बता रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी सबसे मुख्य चीज जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी यज्ञ हम करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है तो उस यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, कि यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है ना। और भगवान विष्णु का ही एक नाम है यज्ञ, है ना। यज्ञ एक उन्हीं का नाम है। और इसीलिए जब हम कोई भी आहुति डालते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो स्वाहा जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी का एक नाम है, स्वाहा, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। हम लोगों को पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है चीजें चलती हैं। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के ही आई थिंक इसी अध्याय में बता रहे हैं, यज्ञ तीसरा अध्याय 21 नंबर श्लोक। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचरा। अर्थात भगवान बोल रहे हैं इसमें यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि जो भी कोई कार्य किया जाता है ना, वो जब भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को मध्य में रख करके किया जाता है ना, तो वो कार्य क्या करता है, हमारे को हर बंधन से मुक्त कर देता है। भौतिक संसार के जितने बंधन है उससे मुक्त कर देता है ना। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम भी क्या करो कि अपने जो नियत कर्म है वो किस लिए करो, केवल भगवान कृष्ण की यानी कि मेरी प्रसन्नता के लिए ही करो, है ना। फिर भगवान एक जगह पे और बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि
यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, आई थिंक 13 नंबर श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पापा ये पश्यत आत्म कारणात्। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति घर में अपने खाना पकाता है, खाना पकाते हैं सभी, है ना, तो खाना तो पकाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ मतलब जो मेरे को भोग लगा करके भोग अर्पित नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, केवल पाप ही पका रहा है अपने घर में, है ना। और पाप पका रहा है तो क्या खा रहा है, वो पाप ही खा रहा है। और पाप खाएगा तो क्या होगा, पाप बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे तो क्या होगा, जीवन में सुख ही सुख आएगा, क्या आएगा प्रभु जी, दुख आएगा, है ना। तो भगवान कृष्ण स्वयं ये बात बोल रहे कि जो लोग बिना भोग अर्पित किए हुए खाते हैं और पकाते हैं वो पाप खा रहे हैं, लेकिन जो लोग भोग लगा करके अर्पित करके मुझे ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, वो सभी के सभी पापों से, ये पश्चात आत्म कारण, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुश्किल है, पहले भगवान, जैसे गाय की रोटी भी कई लोग निकालते हैं, है ना, इसी प्रकार से। तो अब क्यों देना है, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान को भोग क्यों लगाना है, जरूरी है क्या, क्यों लगाना है। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि हमारी अपनी भलाई के लिए, अदरवाइज हमारे जीवन में दुख आएगा। अब दुख क्यों आ रहा है, इसके पीछे की साइंस अगर हम विज्ञान को समझें कि क्यों भोग लगाना है भगवान को, है ना, तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो किसकी हैं, हमारी हैं। माता जी कह रही हमारी है ना, तो क्या वो हमारी हैं, नहीं है ना, भगवान की है, भगवान कृष्ण की है, परमात्मा की, है ना। उपनिषद में एक श्लोक भी आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किं जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृथा कस्य स्विद्धनम। मतलब कि इस संसार में जो भी चीज आप देख रहे हो, चलने वाली, हिलने वाली, पड़ी हुई है, जिसमें जान है नहीं है, एनिमेटेड इनएनिमेटेड, वो सब की सब जो है भगवान कृष्ण की संपत्ति है। एक चीज तो क्लियर होगी, किसकी है, भगवान कृष्ण की है ना। भगवान कृष्ण की संपत्ति है, तो यदि हमारे को वो इस्तेमाल करने के लिए भगवान ने सुविधा प्रदान की गई है, जैसे पानी भी है पीने के लिए दिया, प्यास बुझाने के लिए, है ना, सूर्य प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है, और सर्दी होने पर सूरज की वैल्यू हमारे को समझ आती है, ठंड पड़ती है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आए उसमें बहुत कर धन्यवाद देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने कितनी सुविधा दे रखी है हमारे को, हवा चल रही है, कोरोना में पता लग गया सबको हवा की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू, है ना, कोई बिल नहीं आ रहा। तो इतनी सुविधाएं भगवान ने दे रखी हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम भगवान का धन्यवाद देते हैं किसी चीज के लिए, कभी बड़ी मुश्किल से कभी याद आ जाए गलती से। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो, लेकिन टाइम नहीं है रोजी हमारे हो रहे, कैसी बात कर रहे हो। दुख में बहुत अच्छा होता है, तो इस पर चर्चा करेंगे, इस पर भी आएंगे बाद में। तो पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपकी बात भी सुनेंगे ना, समय थोड़ा सीमित है हमारा। तो क्या बता रहा था, भगवान ने इतना कुछ हमें दे रखा है ना। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़े आदमी के घर में हम गए हैं, किसी अमीर व्यक्ति के घर में, मिलने वाला है, हमारे जानने वाला है, उसके घर में हम गए हैं, देख रहे हैं इतना बड़ा गाड़ी बंगला बना रखा है, इतनी गाड़ियाँ, इतने बार, इतने नौकर चाहता है, तो उसके घर में हम गए हैं और वो व्यक्ति को आने में थोड़ा समय लग रहा है ना, और उसके जो घर में नौकर चाकर थे वो पानी वानी लाने चले गए, अंदर साहब को बुलाने चले गए, तो वहाँ पे कोई नहीं था। हमने देखा वहाँ पे नया आया आईफोन नया आ रखा था, हमने उठाया और उसको जेब में डाल दिया, पसंद आ गया हमें, भाई क्या दिक्कत है, उसका है तो मेरा है तो एक ही बात है, क्या फर्क है, ठीक बात है। तो उसको क्या कहेंगे हम, चोरी कहेंगे। तो इसी प्रकार से क्यों चोरी कहेंगे, क्योंकि दूसरे की चीज को बिना पूछे, बिना उसकी इजाजत के हमने अपनी सेवा में लगा दिया, है ना। तो इसी प्रकार से जो ये संपत्ति किसकी है, सारी भगवान की है। हम क्या कर रहे हैं, बिना पूछे जो मर्जी पेड़ से उतार के फल तोड़ लिया, है किसका वो,
तो पहले भगवान को अर्पित करेंगे, मतलब कि भगवान से हम अनुमति ले रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से ये हमारे को इतना आपने सुविधा दी है, तो ये मेरे को भूख लगी है, मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी भूख तृष्णा मिटा सकूं। गलत है ना? तो इसलिए भगवान को अर्पित, और वैसे भी कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा है क्या, मेरा कुछ है ही नहीं, तो हमें कष्ट क्यों हो रहा है फिर भगवान को? और क्या जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं कोई भी चीज, तो क्या भगवान उठा के खा लेते हैं? कहीं हमें डर लग रहा हो भगवान सारा खा लेंगे, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, फिर बढ़ा देते हैं ना। तो इसलिए हमारे को भगवान को अर्पित करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ये चीज कह रहे हैं, कई जगह पे भगवत गीता में कह रहे हैं। फिर 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि क्या मैं खाता हूँ, भगवान स्वयं खाते हैं, बोल रहे मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ और कब खाता हूँ। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें बोल रहे हैं भगवान। क्या क्या? पत्रम, तुलसी का पत्ता, कोई प्रेम से मेरे को अर्पित कर दे। कैसे अर्पित करता है वो बता रहे हैं आगे भगवान। पत्ता, पहले 4 चीजें, तुलसी का पत्ता, तुलसी दल, पुष्पम कोई भी एक फूल, फलम कोई भी एक फल। भगवान कह रहे कुछ नहीं मिल रहा तुम्हारे को, बिल्कुल तुम गरीब हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो हम थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी अगर मेरे को कोई अर्पित कर दे। लेकिन कैसे अर्पित करता है? यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति भाव के साथ में कोई मेरे को अर्पित करता है तो मैं क्या करता हूं? तत् अहम भक्ति उपृतम, उसने जो भक्ति भाव से मेरे को अर्पित किया ना, तो मैं उसका वो नहीं देख रहा उसने क्या दिया है, 1 रुपए का दान दिया या 1,00,000 रुपए का दिया है, वो नहीं देख रहा। क्या देख रहा हूं? तद हम भक्ति उपृतम, भगवान कह रहे उसने जिस भक्ति भाव से मुझे अर्पित किया ना, उस भाव को मैं स्वीकार करता हूं। और जो फिर उसने अर्पित किया, अश्नामी, भगवान कह रहे मैं खाता हूं, अश्नामी मतलब मैं खाता हूं वहीं पे प्रकट होकर के, और प्रेतात्मना, और संतुष्ट हो जाता हूं। क्या बहुत बड़ी डिमांड मांग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को 56 भोग लगाओ। हम नहीं लगा सकते, अगर जो लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। जो नहीं लगा सकते, कम से कम भगवान कह रहे इतना, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भक्ति भाव के भूखे हैं। भगवान हमारे 56 भोग के लिए भूखे थोड़ी बैठे हुए हैं। सच बात है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? कुछ भी प्रेम से, प्रेम से क्या इंपॉर्टेंट है? भक्ति और प्रेम, जो अपनी पसंद का बनाओ, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है भगवान ने भगवत गीता में बताया है ना। फिर आगे इसी में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अब नाना प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। उनके लिए अनुष्ठान यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई, जिनको भौतिक चीजें चाहिए, धन चाहिए, है ना, शादी के लिए सुंदर स्त्री या सुंदर युवक चाहिए, है ना, अच्छी नौकरी चाहिए किसी को, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो भी होती हैं वो सब चीजें उसको चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए घर में, है ना। तो ऐसी जो इंस्टेंट चीजें जिनको चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है, कामस्तसित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। उस पर चर्चा करेंगे हम, ये क्वेश्चन हटा दो साइड में, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है वो गेट लगा, इस प्रकार अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं आगे कि कामस्तस्थित ज्ञान प्रबदन्ते अन्य देवता, ऐसे लोग दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना, और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उनकी जो विधि होती है उसको पूरा करते हैं। अब जैसे आपका प्रश्न है, आप क्या कह रहे हैं कि उनको मिल भी जाता है ना। और भगवान के पास कोई डायरेक्ट जा रहा है, भगवान कृष्ण के पास डायरेक्ट जा रहा है, उनसे कोई निवेदन कर रहा है, कुछ मांग रहा है,
उसको नहीं मिलता, ये तो गलत है। अब देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है ना, सुनिए ध्यान से सुनिए। छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 8-10 साल का बच्चा है ना, वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है क्या कि 10 रुपये दे दो मेरे को सिगरेट खरीदनी है, वो जो सिगरेट खरीदनी है, धुआं निकालूंगा, सबको मैंने देखा है बाहर ऐसे लोग धुआं निकालते हैं, मैं भी निकालूंगा, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या उसके पिताजी उसको 10 रुपये दे देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? प्रेम नहीं करते उससे? देंगे माता जी, नहीं देंगे वो? मान लीजिए आपके सुपुत्र आपसे आके मांगे 10 रुपये दे दो पापा, सिगरेट पीनी है, सिगरेट मतलब ऐसे धुआं निकालने के लिए मेरे को चाहिए, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? प्रेम नहीं करते आप उनसे? हाँ जी, हाँ गलत कहूँ, क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदायक है, इसीलिए नहीं देंगे, है ना। अब थोड़ा सा सीन को चेंज करते हैं। मान लीजिए वही बच्चे को पता लग गया कि पापा की जेब में पैसे होते हैं और पापा ऑफिस से भी आए हैं, उन्होंने चेंज करें कपड़े, उन्होंने पैंट यहाँ पे पड़ी हुई है और अंदर गए हैं पापा फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने। तो उसने जेब में से 10 रुपये निकाल लिए बिना बताए और भाग के पड़ोस की दुकान पे चला गया और वहां से उसने जाके बोला 10 रुपये दे करके मेरे को एक सिगरेट दे दो। तो वो दुकानदार उनको देगा कि नहीं देगा? दे देगा। क्यों दे देगा? हाँ, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो, बच्चे के साथ में पिए, उसको तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, ठीक बात है। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं जितने भी, वो उस दुकानदार की तरह हैं। हम जब उनके लिए जो प्रोसेस बताया गया है, माता जी बातें बाद में कीजिए प्लीज, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सुन लीजिए ध्यान से। तो जो प्रोसेस उनकी विधि बताई गई है, पूजा की विधि बताई है शास्त्रों में, उनको यदि कोई पूरा कर देता है तो वो वरदान देवी देवता हमें दे देते हैं। उसके बाद वो वरदान लेके आप जियो या मरो, वो आपकी जिम्मेदारी। क्यों? वो दुकानदार की तरह, आपने 10 रुपये दे दिए, वो आपको सिगरेट दे देगा। लेकिन जो हमारे परम पिता हैं, कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। वो हमारे परम पिता है, वो हमारी भलाई चाहते हैं, उनको पता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या बुरी है, नुकसानदायक है। तो इसलिए हमारे जितना मर्जी चीखने चिल्लाने पर रोने के बावजूद भी वो हमारे को चीज नहीं देते जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है माता जी, उत्तर मिल गया आपको ना। अब कोई कह सकता है कि भगवान कृष्ण क्यों क्यों पिता है भाई, हम क्यों माने, हम तो हनुमान जी वाले हैं, हम तो माता रानी वाले हैं, हम तो साईं बाबा को मानते हैं। ठीक बात है ना, कितने 33 करोड़ है, सच बात है, हम क्यों माने? तो ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी कौन है सबसे बड़ा, क्या ख्याल है आपका? ब्रह्मा जी सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर है, मतलब कि उनके माध्यम से भगवान ने रचना करवाई सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, सबसे टॉप मोस्ट ईश्वर कौन है? और क्या है? सर्व कारण कारणम, हर एक कारण के कारण है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने पूरी ब्रह्म संहिता की में प्रार्थनाएं करी हैं भगवान को, बहुत सारी प्रार्थनाएं, कभी आराम से चर्चा करेंगे, बहुत समय कम है हमारे पास, है ना। फिर शिव जी से पूछा, हाँ जी आप बताइए। उन्होंने 70 श्लोक बोल दिए, चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 27 मतलब सेकंड जी, फर्स्ट भगवान कृष्ण है, फर्स्ट भगवान कृष्ण। इस पर मैं क्वेश्चन आपके बाद में दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही इंद्र देवता से पूछा, इंद्र जी ने भी कितनी स्तुतियां करी हैं 10वें स्कंद में भगवान की, है ना, सभी देवी देवताओं ने करी है। फिर आखिर में भगवान कृष्ण के पास आ गए कि सब आपके बारे में इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आप ही परम नियंता हैं, आप ही सर्व कारण कारण है, सब कुछ आप ही हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या बोलेंगे? तो भगवान कृष्ण गीता में ही बोल रहे हैं
क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। 10वां अध्याय 8 नंबर श्लोक भगवत गीता। क्या कह रहे हैं? अहम, मैं, सर्वस्य प्रभु, हर एक जीव का स्वामी हूं, प्रभु हूं। जो इस प्रकार जान करके मेरा भजन करता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासा अहम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदापिता पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। 9th चैप्टर भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह पे बोला है चौड़े में कि मैं ही हूं, इसलिए इधर उधर जाने के बजाय सीधा मेरे पास आ जाओ और समय बचा लो। इसीलिए लास्ट में भगवान ने गीता में निष्कर्ष देते हुए क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे फालतू के चक्कर छोड़ करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ। क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षिष्यामि मा शुचा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा और इसलिए डरो मत। मा शुचा मतलब डरो मत, है ना। लेकिन सारी बात क्या है? श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। हमें विश्वास नहीं हो पाता है। भगवान गीता में बोल रहे हैं फिर एक जगह पे कि 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है जानना चाहेंगे आप? है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन, मेरी शरण में आते हैं। भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, जो पुण्य आत्माएं हैं, पुण्यवान है, जिन्होंने पुण्य इतने इकट्ठे कर लिए हैं कई जन्मों के, क्या करते हैं? वो मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है? आर्थो, जिज्ञासु, अथार्थी, ज्ञानी च भरतृषभ। आर्थो मतलब जिसको दुख तकलीफ है, संकट आ गया जीवन में, बहुत समस्या चल रही है, वो भगवान के पास निवारण के लिए जाता है कि कुछ कम कर दो भगवान, इतना सहन नहीं हो रहा है ना। वो जाता है पहला। दूसरा जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है कि भगवान है कौन, जानना, जिज्ञासु, जिज्ञासा लेकर के जा रहा है भगवान के पास। अथार्थी, जिसको धन चाहिए, पैसा मांगने जा रहा है भगवान से, बहुत गरीबी है, भगवान नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, या कुछ भी XYZ एक्सक्यूज देता है इस प्रकार से। और ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, वो भगवान की शरण में जाता है। और इससे पहले वाले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 प्रकार के ऐसे बेशर्म लोग हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते। ऐसे भी तो है ना, हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं है। तो 4 प्रकार के ऐसे लोग भी हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते। कौन कौन है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख वो नहीं जो वैसा है, मूर्ख व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो चुका है, जो कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, भगवान में मैं नहीं मानता, भगवान है ही। मूढ़ा प्रपदंते नराधमा, जो जिसने शरीर तो मनुष्य का लिया है लेकिन कार्य सारे के सारे उसके पशुओं के समान है, पशु से भी गिरा हुआ व्यक्ति। नराधमा, नरों में अधम है जो। तीसरा माया या अप्रहित ज्ञाना, जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। हाँ, है ना। और चौथा आसुरीम भाव आशिता, जो आसुरी स्वभाव को पाल के रखा हुआ है ना। कई होते हैं ना जो इंसान के शरीर में होते हैं लेकिन कर्म उनके असुरों वाले ही होते हैं, खूब, हाँ, मांस मदिरा खाने वाले और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल असुर। तो भगवान कह रहे 4 प्रकार के लोग कभी मेरे पास नहीं आते। आपने भी कई अपने जीवन में देखे होंगे, सुने होंगे ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं। तो वापिस आज के श्लोक पे आ जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से फिर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं लास्ट में कि वास्तव में अब ये सारे यज्ञ जो जितने भी शास्त्रों में बताए हुए हैं, है ना, नाना प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग अन्य अन्य यज्ञ अनुष्ठान जीवन में करते हैं, है ना। उनके बारे में बताया श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। और फिर अंत में
प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन जो अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो अर्जुन जैसे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, सारा कुछ जो है भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं वो, है ना। और इस प्रकार क्या होता है, उनको प्राप्त होता है, सब कुछ त्याग देते हैं, त्याग नहीं देते, भगवान को अर्पित कर देते हैं और अपने आप को भी अर्पित कर देते हैं, है ना। तो इसका ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हमारे को प्राप्त होता है। कौन है पता है, इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था भगवान को, और सारे बोल दो, कोई तो निकलेगी। मैं बता देता हूँ, समय कम है थोड़ा। बलि महाराज, जानते हैं बलि महाराज ना, प्रहलाद महाराज के पौत्र प्रहलाद महाराज के पौत्र। देखा जाए बाहरी दृष्टि से तो वो असुर कुल में उनका जन्म हुआ था, है ना। और उनके गुरु कौन थे जानते हैं, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य नाम सुना होगा आपने, है ना, शुक्राचार्य। अब क्या होता है कि वो इतने शक्तिशाली होते हैं, कौन, बलि महाराज, असुर हैं और गुरुनिष्ठ हैं। तो उस कारण से क्या होता है, देवताओं का जब असुरों का युद्ध होता है तो वो विजय प्राप्त कर लेते हैं उनके ऊपर, देवताओं के ऊपर। स्वर्ग लोक वो लोग सारा जो है राज्य उनसे छीन लेते हैं और देवताओं को मार मुर भगा देते हैं सबको। अब देवता लोग के पास तो एक ही सहारा है, कहाँ जाएंगे बेचारे वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं चलो भैया भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही हमारा उद्धार करेंगे। तो भगवान विष्णु उनको फिर आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं अवतार लेके आऊंगा और तुम्हारे को तुम्हारा राज्य वापस दिला दूं। तो भगवान आते हैं किस रूप में, कौन से अवतार में आते हैं, वामन अवतार में। भगवान वामन अवतार में आते हैं और बलि महाराज उस समय ना बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं। अब ब्राह्मण जब दरवाजे पे आए ना कोई, तो उनको खाली नहीं भेजना चाहिए, उनको जो भिक्षा देनी होती है वो दे करके विदा किया जाता है। ये वैदिक संस्कृति है हमारी, है ना। तो इस प्रकार से वामन देव जी आते हैं और उनसे भिक्षा के लिए याचना करते हैं, किन से, बलि महाराज से। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं तो यज्ञ कर रहा हूं और मैं कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देता, तो बताओ आपकी क्या आवश्यकता है, मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा, है ना। तो जो वामन देव हैं भगवान विष्णु, वो कहते हैं कि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जितनी मैं अपने पैरों से 3 कदमों में नाप लूं उतनी जमीन मेरे को नाप के दे दो आप, और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि तुम्हें दिमाग ही नहीं है, तुम देखो तो सही किससे मांग रहे हो, मैं तीनों लोगों का राजा हूं इस समय, मैं चाहूं तो क्या नहीं दे सकता तुम्हें, तो कोई बड़ा मांगो कुछ, तुम 3 पग में तुम्हारा क्या बनेगा। तो भगवान उस समय बोलते हैं, क्या बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जितना हमारे को जरूरत हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, भर लो। श्री प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं उपदेशामृत के अंदर तात्पर्य में, कि हमारे बारे में बता रहे हैं बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए एक अनाज की बोरी, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, कुछ भी 10 किलो की बोरी मान लीजिए सड़क के ऊपर पड़ी है बीच में, तो चिड़िया आएगी, 2-3 दाने खाएगी, 1-2 दाने चोंच में दबा करके ले जाएगी बच्चों के लिए या अपने और फैमिली के लिए, ठीक है। हम इंसान जा रहा हो वहां से देखेगा बोरी पड़ी, क्या करेगा, पूरी बोरी उठा के घर ले आएगा कि हफ्ते भर का राशन हमारा जुगाड़ हो गया। ठीक बात है, तो ये लालच है ना। उसको ये नहीं पता है कि हफ्ता भर हम जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, इस बात की गारंटी है कोई, इस बात की कोई गारंटी नहीं, तो ये लालच है। तो वहां पे वामन देव जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। विशेष रूप से जो वैरागी आश्रम में है, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण है, सन्यासी हैं, उनके लिए ये उन्होंने बताया। तो बलि महाराज कहते ठीक है मैं आपको दूंगा जो भी आपकी जरूरत है, आप जो मांग रहे हैं मैं निश्चित रूप से दूंगा। तो वामन देव जी कहते हैं कि संकल्प करो, हाथ में जल लेके संकल्प करो
कि मैं आपको ये दूंगा ऐसे करके। यही रिवाज है दान देने का, यही तरीका, संकल्प लिया जाता है पहले, है ना। तो जब वो संकल्प करने जा रहे होते हैं तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु है वो उनको रोक देते हैं कि इसको कुछ मत देना, तुम नहीं जानते ये भगवान विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, तो कोई संकल्प मत करना, बिल्कुल कुछ नहीं देना। तो वो क्या बोलते हैं राजा बलि, कहते हैं कि जो सारी दुनिया को देने वाले हैं ना, आज मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आए हैं, तो मैं कैसे ना उनको कुछ दूं, ये सब कुछ तो उन्हीं का है। तो अगर मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आए तो निश्चित रूप से मैं उनको दूंगा। गुरु मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैं दूंगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज भी सीखनी चाहिए कि भैया वो गुरु जो हमें भगवान से दूर करने का प्रयास कर रहा है उसको हमें त्याग देना चाहिए। वो कैसा गुरु, जो गुरु का क्या कार्य है, जो भगवान के करीब लेके जाए। गुरु का कार्य क्या है ना, वैसे गुरु के लिए क्या बोला गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु के बलिहारी कब जा रहे हैं, गुरु के बलिहारी जब गोविंद से मिलाएंगे, क्योंकि माध्यम तो वही बने ना, गुरु के माध्यम से मिले हम गोविंद से, लेकिन वहां पर वो गोविंद से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बलि महाराज ने क्या किया, गुरु को त्याग दिया। तो उस टाइम पे चलो देखा, फिर गुरु ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा सब जो ऐश्वर्य है ये खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने संकल्प लिया, भगवान को जो है कहा कि ठीक है, तो भगवान ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा नापो, नाप लो, आपको जहां तक जितना चाहिए नाप लो। अब भगवान आए किस रूप में थे, वामन रूप में, बटुक के रूप में, है ना, छोटे से थे। अब भगवान को जब उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने संकल्प किया, तो भगवान ने अपना ऐसा विस्तार किया, इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि वो विरजा नदी भी क्रॉस करके वो अपना इतना विस्तार कर दिया। अब भगवान ने पहला कदम में ऊपर के लोग नीचे के लोग सब नाप लिए, दूसरे कदम में वैकुंठ वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नाप लिया, आध्यात्मिक जगह सब नाप लिया, सारा कवर कर दिया, खत्म। अब भगवान कह रहे नाओ, तीसरा कदम कहाँ रखूं, तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो अब बलि महाराज खड़े देख रहे हैं कि क्या किया जाए। अब क्योंकि वो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए अभी, तो भगवान ने क्या किया, देखो भगवान श्री कृष्ण ने, सॉरी जब वामन रूप में आए हैं उन्होंने क्या किया, वरुण पास से उनको बांध दिया। मान लो पूरी सृष्टि के जो राजा हैं, तीनों लोकों के जो राजा थे, कौन, बलि महाराज, तीनों लोकों के राजा थे, है ना। उन्होंने अपने राज्य के सामने सभी सारी प्रजा है, सारे लोग उनको देख रहे हैं, सोचो सेंटर में खड़े होकर के, है ना, और उन्होंने वचन भी दे दिया, भगवान ने सब कुछ उनका छीन भी लिया, उसके बाद उनको रस्सियों से भी बांध दिया। सोचो क्या हालत होगी उनकी, सोच के देखो। हमारे साथ अगर ऐसा कोई करे, हमारे घर में आके हमारे घर की प्रॉपर्टी के पेपर भी ले ले, सारे साइन करवा ले, उस पर रस्सी से बांध के हमारे को बाहर मोहल्ले में ले जाए, क्या हाल होगा हमारा, सोच के देखो यार। जी पाएंगे हम दोबारा, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसे किया उनके साथ। फिर उसके बाद भी क्यों, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, प्रहलाद महाराज महान भक्त हैं भगवान के, प्रहलाद महाराज की वंश में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला भगवान से कि भगवान, हे वामन देव, मैंने आपको अपना धन दे दिया, अपना मन भी दे दिया, लेकिन अपने आप को भी नहीं दिया मैंने आपको। बाकी सब तो मैंने दे दिया, अपने आप को नहीं दिया। तो आपसे निवेदन है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। ये सर पे रखने का मतलब क्या है कि मैं भी अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर देता हूं, है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने समर्पण किया अपने आप को, तो भगवान वामन देव जो थे वापस अपने नॉर्मल रूम में आ गए। फिर उन्होंने बलि महाराज को क्या वरदान दिया, भगवान को जब भी हम कुछ देते हैं ना, तो हम कभी हारते नहीं, हमारा कभी नुकसान नहीं होता, भगवान कई गुना करके हमारे को लौटाते हैं वापस। और वास्तव में है भी किसका वो, अभी हमने चर्चा किया सारा भगवान का ही है, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर के बस वो भाव देखते हैं कि भैया तुम्हारा भाव है कि नहीं है, देने का नियत है कि नहीं है। भगवान ने क्या वरदान दिया कि अभी तुम जाओ नीचे सूतल लोक में राज्य करो। सूतल लोक पता है क्या है, जैसे ऊपर के लोग हैं 8 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, 7, 6 वहां, ये 6 फ्लोर हमारा है ना। ऊपर क्या है, स्वर्ग लोक,
तपलोक, सिद्धलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक। नीचे ये भूलोक है ना। इसके नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, सूतल, महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। तो नीचे जो सूतल लोक है, भगवान ने कहा वहां पे जाओ और वहां पे जाके राजा बनो, राज्य करो वहां जाकर के। पहला। अब वहां पे क्या है पता है? ऊपर जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग से भी कई गुना ज्यादा ऐश्वर्य है सूतल लोक में। इतना ऐश्वर्य, इतनी धन दौलत है, इतना वो है। और भगवान ने दूसरा वरदान क्या दिया? कह रहे मैं स्वयं तुम्हारा वॉचमैन बनके, तुम्हारा चौकीदार बनके तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा जब तक तुम वहां पे राजा बनके रहोगे। अब भगवान के सामने कोई फाइट करने आ सकता है? कोई अटैक करने का हिम्मत करेगा वहां पे? भगवान स्वयं वहां पे खड़े हैं, राजा सिपाही वो बन के। भगवान कह रहे हैं द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा मैं। तीसरा वरदान क्या दिया भगवान ने? भगवान कह रहे हैं जब ये मनमंत्र खत्म हो जाएगा, है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो जब ये नया मनमंत्र आएगा, दूसरा मनमंत्र, तो उसमें तुम इंद्र बनोगे, इंद्र की गद्दी पे जाकर के बैठोगे और स्वर्ग के राजा बनोगे, सारे देवताओं के राजा बनोगे। तो क्या नुकसान हुआ बलि महाराज का? फायदा हुआ। तो अल्टीमेटली हम यदि कुछ भगवान के लिए करते हैं, हाथ से, तन से, मन से, धन से, तो हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं प्रभु जी? हाँ, मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों करूं भगवान के लिए, मुझे बदले में क्या मिलेगा। लेकिन जब हम केवल सोचते हैं ना कि यार मुझे भगवान की सेवा में ये चीज अर्पित करनी, सोच रहे हैं अभी हम, भगवान कई गुना, कई जन्मों का हमारा फायदे का लिस्ट बना करके भगवान ओके करके कर देते हैं कि इसको ये सब देना है और वो मिलेगा निश्चित रूप। अभी हमने सोचा है केवल, सोचिए जब हम करेंगे भगवान के लिए तो भगवान क्या क्या कर देंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है भगवान की सेवा करने के लिए कभी मन में विचार आए ना, तो सोचने, डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए उसमें, क्योंकि मन बहुत हमारा बदमाश है, चंचल तो है ही है, बदमाश भी है ना। तो इसलिए इससे पहले कि वो बदमाशी करे, हमें डिसीजन तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि गलत कामों में तो हम कितना अपनी एनर्जी, माइंड, मनी सब कुछ लगाते हैं, लेकिन अच्छे काम करने होते हैं तो मन ही नहीं करता। क्यों? पाप इतने इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि दोस्त हम पाप खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं तो पाप बढ़ रहे हैं हमारे। अब पाप बढ़ेंगे तो अच्छे काम थोड़ी करने देगा हमारे को पाप। बुरी चीजें करने के लिए हम सोचते नहीं है तुरंत, सच बात है कि नहीं। तो इसलिए हमें ये सावधान रहना चाहिए। और यही यज्ञ है भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए जो भी हम कार्य करते हैं ना, वो एक यज्ञ के बराबर है। अगर कोई भगवान के नाम की माला फेर रहा है बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ के समान है। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि वेदी बनाई गई है, आहुति डालिए स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ कलयुग में नहीं बताया गया, वो निषेध है। क्यों? कलयुग में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। क्या पवित्र बताओ? देसी घी पवित्र नहीं है, सामग्री ला रहे वो पवित्र नहीं है, करने वाला ब्राह्मण पवित्र नहीं है, करवाने वाले यजमान पवित्र नहीं है। तो जब पवित्र ही नहीं है तो सारा का सारा तो दूषित है, हर चीज दूषित है। केवल दो चीज को छोड़ के इस संसार में हर एक चीज दूषित है। पता है क्या चीज पवित्र है? और तुलसी, वो तो है ही है। तो एक तो भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र अभी हमने लिया, एक तो ये भगवान का नाम पवित्र है, दूसरा जीव आत्मा यानी कि जो हम लोग हैं, वास्तव में जो हम हैं वो पवित्र है। हम तो पवित्र हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान बोल रहे हैं 10 जगह पे गीता में, हमें अंश जीव लोग हैं, मेरे अंश है सारे के सारे। हम पवित्र हैं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, ये सब दूषित है, गंदगी भरी हुई है दुनिया जहान की। तो उस गंदगी को हटाने का तरीका क्या है? ये भगवान का पवित्र नाम है, जो यज्ञ के समान है ना। तो आज का जो ये श्लोक है हमारा, ये इसका भावार्थ यही है
कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं तो सारे के सारे यज्ञ उसमें पूरे हो जाते हैं, अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और ये मुश्किल भी नहीं है ना। हर एक युग के अंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का, प्रसन्न करने का अलग तरीका शास्त्रों में वर्णित है ना। लेकिन कलयुग के अंदर क्या बताया है ना। सतयुग में क्या करते थे, ध्यान लगाते थे हजारों सालों तक बैठ करके एकदम, है ना। फिर त्रेता युग में क्या करते थे, यज्ञ करते थे बड़े बड़े, है ना। द्वापर युग में क्या करते थे, डीडी वर्शिप, अर्चन करते थे, भगवान की अर्चना करते थे। और कलयुग में क्या बताया, कलो तद हरि कीर्तनम, केवल भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने मात्र से ही क्या होगा, आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा जो सतयुग में ध्यान लगाने से हजारों सालों तक प्राप्त होता था, भगवान को संतुष्ट करते थे, है ना। बड़े बड़े यज्ञ करने से त्रेता में प्राप्त होता था, द्वापर में भगवान की वर्शिप करने से प्राप्त होता था, कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनम। लेकिन ये तो सस्ता है, बहुत सरल है नहीं, बड़ा कुछ होना चाहिए, आग लगनी चाहिए, धुआं उठना चाहिए प्रभु जी, तब पता लगेगा हमने कुछ किया है, हमारा पैसा खर्च होना चाहिए, तब पता लगेगा ना घर में यज्ञ हुआ है, 4 लोगों को धुआं लगेगा जाकर के आंखों में, तब वो आएंगे पूछने क्या करवा रहे हो प्रभु जी घर में। सच बात है कि नहीं। हमें तो तभी लगता है ना कि लोगों को दिखना चाहिए, हम दिखाने के लिए करते हैं आजकल, ना कि अपने लिए करते हैं। हमारा 90% जो जीवन है वो दिखावे में चलता है बस। ब्रांड के कपड़े पहनते क्यों, लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे। बड़ी गाड़ी लेंगे, लोग देखेंगे, लोगों को दिखाने के लिए। बड़ा घर लेंगे, बनाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए। अपने लिए तो हम जी नहीं पा रहे ना, कहाँ जी रहे हैं अपने लिए। सच बात है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा समय हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। और वास्तव में हमारे साथ जाएगा क्या, क्या जाएगा, सबको पता है क्या जाएगा। अरे कुछ ना जाएगा, हाँ बस। अच्छाई बुराई भी छोड़ दीजिए, अच्छाई बुराई भी हमें नहीं पता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा, आप नहीं बता पाएंगे, मैं गलत सिद्ध कर सकता हूँ उसको, आप सही भी बताएंगे तो, क्योंकि हम भ्रमित हैं, हमें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, हम जानते ही नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं इस कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सरल से सरल तरीका देने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वो कह रहे हैं स्वयं तुम्हारे को बताने के लिए आ रहा हूं मैं। वो क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग के अंदर इतने निकृष्ट लोग हैं, गिरे हुए हैं, इतने आलसी हैं, इनकी बुद्धि भी मंद है। भागवत में श्लोक है, मैं नहीं बोल रहा, मंद सुमंद बतो, इनका भाग्य भी मंद है, दुर्भाग्यशाली लोग हैं सारे के सारे। तो कह रहे हैं इसलिए देने के लिए आओ भैया, ये नाम जप कर लो। और इस नाम जप को करने के लिए कोई विधि नहीं है, कहीं भी कैसी भी अवस्था में आप रह करके इस नाम का जप कर सकते हो। मुश्किल है कोई टैक्स आ रहा है, पैसा लग रहा है हमारा, ये पैसा नहीं लग रहा तभी तो नहीं कर रहे। भगवत गीता पढ़ने में कोई नियम है, कहीं भी रह के कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं। आप आए हैं ना सुनने के लिए यहाँ पे, और सुन रहे, ये भी तो भक्ति है, ये भी तो यज्ञ है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र समझ में आ रहा है, बस यही करना है, सार यही है, बस सार पकड़ लो, माला फेरनी है, यही सार है। भगवान ने यही बताया है, भगवत गीता में भी बताया है, सततम कीर्तयन्तो माम, 10 जगह पे बोला है भगवान ने नाम जप करने के लिए। भगवान बोले यज्ञ नाम, यज्ञ का मतलब क्या है। अब कोई पूछ सकता है यज्ञ का मतलब क्या है, भगवान 10वें अध्याय में बोल रहे यज्ञ नाम जपो अस्मि, मेरे नाम का जप कर रहा है वो यज्ञ के समान है। मैं नहीं कह रहा कुछ भी अपने पास से, भगवान ने बोला है गीता में, मैंने थोड़ी बोली है गीता। यज्ञ नाम जपो अस्मि, कितना सरल है, मुश्किल है इस संस्कृत। यज्ञ नाम, यज्ञ का मतलब क्या है, जपो अस्मि, मेरे नाम का जप करो, वही यज्ञ है। भगवान बोल रहे गीता के अंदर हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कह रहे केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है कलयुग में। कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। शास्त्र की श्लोक सुना रहा हूं मैं आपको, मैं अपने पास से थोड़ी कुछ बोल रहा हूं, मुश्किल है तो बताओ। अब श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक और श्लोक आता है, आखिरी बस बोल के खत्म करेंगे। उसमें बोल रहे हैं कि कलेर दोषो निधि राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कलेर दोषो, ये जो कलयुग है ना राजा परीक्षित महाराज, ये जो कलयुग है ना आने वाला आगे, दोषो,
कलेर दोषो निधि राजन। निधि मतलब कि समुद्र है पूरा का पूरा दोषों से भरा हुआ। छोटी छोटी बात पे लोग झगड़ा करेंगे। गाड़ी हल्की सी टच हो गई, किसी ने घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, छोटी छोटी बात में लोग झगड़ा करेंगे। कलेर दोषो निधि राजन। लेकिन फिर भी क्या करें, अस्ति है एको महान गुणा, फिर भी इसके अंदर एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने का मौका मिलेगा कलयुग के जीवों को। और क्या होगा उससे? मुक्त संगा समाचरा, सारे के सारे दुख तकलीफ उसके खत्म हो जाएंगे। और ना केवल दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, वो नाम जप कर करके शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जा करके भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जहां पर जा करके कोई वापिस नहीं आना पड़ता इस संसार में। इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल रही है छोटा सा मूल्य चुका करके। केवल हमारे को थोड़ा सा समय निकालना है भगवान की सेवा करने। मुश्किल है तो बताओ, है ना? तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यज्ञ जिस बारे में आज चर्चा हो रही है, वो यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा अर्चना करना। और सबसे सरल तरीका है भगवान की सेवा में लगने का, संबंध स्थापित करने का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये भगवान का टेलीफोन नंबर है, समझ लीजिए। अब किसी से बात करनी है, कोई व्यक्ति दूर है, बात करनी है तो कैसे संपर्क करते हैं हम उनसे? फोन मिला लेते हैं, याद आती है। लेकिन उनका नंबर भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो नंबर साधु संतों के द्वारा हमारे को प्राप्त है, जो कि भगवान के द्वारा ही दिया गया है। एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राज ऋषियों विदु, भगवान गीता के 4 अध्याय में इसी में बोल रहे हैं कि परंपरा के द्वारा जो है ये ज्ञान मैंने आगे बांटा है। एवं विवस्पते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, 4 अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान कह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के आदि में मैंने ब्रह्मा जी को, और उसके बाद सृष्टि की रचना के बाद सूर्य के देवता विवस्वान को ये दिया था ना। तो सारी बातें भगवत गीता में भगवान ने कह दी है। बस जरूरत क्या है, हमें थोड़ा सा समय निकालना है, भगवत गीता खोल के पढ़नी है। और एक माला से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक माला में मात्र 10 मिनट लगते हैं। 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल कार्य है तो बताइए। हम कितना समय बर्बाद करते हैं मोबाइल चलाने में, कितना कर देते हैं ना। तो 10 मिनट अगर भगवान के लिए निकालेंगे तो भगवान की कितनी कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जीवन में जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हम यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। 5 मिनट है, उसके बाद फिर आरती में चलेंगे। तो स्टॉप कर दो।